हैं कि हमने जनधन खाते खुलवाए। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। और खाते जब खुलवाए तो 500-500 रुपया आपसे डलवाए। और देश का पॉपुलेशन प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं, क्या कहते हैं? 125 करोड़। अरे 125 करोड़ में से 50 करोड़ भी यदि खाता खुला तो 50 करोड़ गुना 500 रुपया कितना हुआ? जोड़ते रहिए, सुन्ना डालते रहिए। और एनपीए किसका माफ किया गया? किसका कर्जा माफ किया गया? किसान का। किसका माफ किया गया? अंबानी जी का। कितना कर्जा माफ हुआ है सोच के बताइए। उसका फिगर आपको पता है? आपको घर में जितना कमरा होगा सब में भी रखिएगा तब भी जो है बाहर रह जाएगा। 3,16,500 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया है। और 3 लाख रुपया मोदी जी किससे मांग रहे हैं? आरबीआई से। और नहीं दिया तो पटेल जी को क्या बोले? ओके टाटा बाय बाय सायोनारा। 3 लाख करोड़। और 3 लाख करोड़ का एक और रहस्य तिलिस्म है, उसको भी समझ लीजिए। जब नोटबंदी की गई तब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, बेहतरीन झूठ बोलते हैं लेकिन सामने से देखिएगा ना आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो इस बंदे को तो झूठ बोलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। माइक पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस आया है। तो 3 लाख करोड़ अगर काला धन वापस आया है, लॉजिक लगाइएगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना तर्क इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा लेने की जरूरत है? सोचिए ना सर, सोचिए, समझ में आ जाएगा। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि बाप दादे ने जो पेड़ लगाए थे उसका मजा हमने लिया। इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता। यह है संविधान की ताकत। यह संविधान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, यह संविधान इस देश के लिए है और देश देश के लोगों से बनता है तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है, न्याय और बराबरी के लिए है। ये जो संविधान की ताकत है उससे जो हमने पढ़ाई की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसकी रक्षा करें। उसी प्रोसेस में आप ये देखिए कि 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ये ले लिए हैं। नारा क्या लगा रहे हैं? मेड इन इंडिया। वाह गुरुजी, कहते हैं मेड इन इंडिया। नागपुर में मेट्रो बन रहा है, कंपनी का नाम पढ़े हैं? कहां की कंपनी है? चाइना की है। आप सब लोग देशद्रोही हैं। कहां की कंपनी है? अभी आप सब लोग भी चाइना बोल रहे हैं। आप जी न्यूज क्यों नहीं देखते हैं? आप लोग जी न्यूज देखा कीजिए। यह है मेक इन इंडिया। क्या इस देश की किसी कंपनी के पास इतना स्किल नहीं था क्या? क्योंकि एक नारा है ना, स्किल इंडिया। तो क्या इस इंडिया में इतना स्किल नहीं था कि नागपुर का मेट्रो वो बना सके? नहीं था इनके हिसाब से। क्योंकि ये स्किल इंडिया नहीं है, इसका एस साइलेंट है, यह है एक्चुअली किल इंडिया। और नोटबंदी से इस देश के छोटे छोटे जो उद्योग धंधा करने वाले लोग थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनके उद्योग धंधों को तबाह कर दिया गया और पैसा आपसे लेकर के पूंजीपतियों को दे दिया गया। और जब आरबीआई ने कहा कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई, सितार के तार को इतना ही खींचिए जितना में सुर भी निकले, ऐसा ना हो कि टूट जाए। उर्जित पटेल कहा ओके बाय बाय। यह है इस देश के इंस्टीट्यूशन की हालत। एक एक इंस्टीट्यूट को आप उठा करके देख लीजिए। आप चुनाव आयोग को देख लीजिए, आप सीबीआई को देख लीजिए, आप आरबीआई को देख लीजिए, और आप पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उसकी स्थिति देख लीजिए।
हर पब्लिक सेक्टर यूनिट को कहा गया कि आपको शौचालय बनवाने हैं, लेकिन शौचालय बनाएगा कौन? आरएसएस के 600 संगठन हैं, 600, और किसी को ठेका नहीं देना है। किसको देना है? यदा सदा वत्सल्य, सुबह सुबह जो जाकर के करेंगे उसको ही ठेका देना है। और वो क्या किया? वो सुबह में बाथरूम बनाया, शाम में लेकर के घर गया। हम तो अब पूछना बंद कर दिए हैं कि 15 लाख हमारे खाते में आया कि नहीं आया। हम तो सिर्फ ये सरकार से जानना चाहते हैं कि जो बाथरूम आपने बनवाया उसमें पानी आता है कि नहीं आता है। जब लोगों को जोर से आ जाए तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम तो ये पूछना चाहते हैं। किसी चीज का कोई हिसाब नहीं है। और भावनात्मक बातें, जैसे गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा दिया है। ऐसा लगता है कि गांधी से कोई उसका चश्मा छीन करके सावरकर के सर पे लगा दिया हो। मैं कैसे महसूस करते होंगे आप कल्पना कीजिए। थोड़ा जो अपना इमेजिनेशन पावर है उसको देखिए कि सामने में एक बैनर हो जिसपे एक तरफ गांधी हो और दूसरे तरफ मोदी हो, तो गांधी जी को कैसा महसूस कर लगता होगा? अरे यार कहां फंस गए, इससे अच्छा तो राष्ट्रपिता नहीं होते। मैंने जो लोग मार करके मिठाई बांटी और उस हत्या को वध बताया, वध। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइएगा। गांधी हत्या को ये लोग गांधी वध बोलते हैं। वही लोग सत्ता में आकर के कितना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं मोदी जी, समझिए। जब वो गांधी पे फूल डाल रहे होते हैं, कितना बेहतरीन एक्टिंग है। कितना बेहतरीन एक्टिंग है जब वो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो पे माला चढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि उनका सोच क्या है? सोच है उनका कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार। तो उनका एक वीडियो आया था, योगा कर रहे थे। मन किया कि पूछ लें कि गटर में कब उतरिएगा आध्यात्मिक सुख के लिए। कर्मयोगी नाम का एक पुस्तक लिखे जिसमें बोले कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। और उससे भी ज्यादा हमारे यहां बिहार में एक शब्द कहते हैं, ढीठ। ढीठ, ढीठ कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कहिए, दोनों कान का इस्तेमाल करेंगे, एक से सुनेंगे दूसरे से निकालेंगे और मुंह से मन की बात करते रहेंगे, जनता कहीं भी जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गटर के गैस से चाय बनाई जा सकती है। उनको गटर का गैस दिख जाता है। आपको गैस दिखा है? आप घर में एलपीजी यूज करते हैं ना, तो एलपीजी जो होता है उसमें स्मेल नहीं होता है ओरिजिनली, तो उसमें एक स्मेल मिलाया जाता है ताकि जब लीकेज हो तो लोगों को पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है। प्रधानमंत्री के पास अद्भुत कला है कि गैस भी देख लेते हैं। आंख है कि एक्सरे मशीन है, आप देख लीजिए। ऐसे ही थोड़ी उनको अवतार साबित किया गया है। तो बोले कि एक जब बार हम जा रहे थे तो गैस से जो है हमने देखा कि लोग चाय बना रहे हैं। अब इसको कोई भी कह देगा कि झूठ है। खुद प्रधानमंत्री के बगल में जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो एक आदमी खड़ा होता है एसपीजी का, ऐसे करके, तो वो कहता होगा कितना बड़ा झूठा है यार। तो बोले कि गैस से चाय बनती है। अब देखिए एक बड़ी मार्मिक बात है यहां पे कि गैस से चाय बनती है, ना दिखने वाली गैस आपको दिख जाती है, लेकिन उस गैस से इंसान मरते हैं ये आपको नहीं दिखता है। हर दिन आप अखबार उठा करके देख लीजिए, इस देश के किसी ना किसी कोने में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोग हैं, गटर में उतरने के चलते उनकी मौत हो जाती है। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक पूंजीपति भाग जाता है, भागते रहता है। 2 योजना मशहूर है प्रधानमंत्री की, देश में पकौड़ा योजना और विदेश में भगौरा योजना है। ये जो है ये साहब एक किसी पूंजीपति से अगर उसका एनपीए ये वसूल लें, 56 इंच का सीना है ना, खुद ही कहते हैं, तो अपना 56 इंच का सीना का इस्तेमाल करें और किसी एक पूंजीपति का कॉलर पकड़ करके कहेंगे कि सारा एनपीए सरकार के खाते में जमा करो, और एक पूंजीपति के एनपीए से इस देश में सदा सदा के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म किया जा सकता है। लेकिन प्रायोरिटी होगी तब ना। प्रायोरिटी जनता कभी थी ही नहीं।
इस देश के दलित, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, ये इनके एजेंडे में कभी शामिल ही नहीं थे। और इस पे यदि आपको भरोसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री का बयान जब वो मुख्यमंत्री थे तब का आप जाकर के सुन लीजिए। पैसा नहीं लगेगा, जियो धन धनाधन। अब क्या वो बनाए अपने प्रचार के लिए, तो हम यूज कर लेते हैं अपने प्रचार के लिए। आप YouTube पे जाके सुनिए। 2002 दंगे के बाद जब पत्रकार ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप रिलीफ कैंप में क्यों नहीं जाते हैं, तो जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो बच्चा पैदा करने का खान है, वहां जाकर के क्या करेंगे। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। इस देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जनधन खाते खुलवाए। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। और खाते जब खुलवाए तो 500-500 रुपया आपसे डलवाए। अब देश का पॉपुलेशन प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं, क्या कहते हैं? 125 करोड़। अरे 125 करोड़ में से 50 करोड़ भी यदि खाता खुला तो 50 करोड़ गुना 500 रुपया कितना हुआ? जोड़ते रहिए, सुन्ना डालते रहिए। और एनपीए किसका माफ किया गया? किसका कर्जा माफ किया गया? किसान का। किसका माफ किया गया? अंबानी जी का। कितना कर्जा माफ हुआ है? सोच के बताइए। उसका फिगर आपको पता है? आपको घर में जितना कमरा होगा सब में भी रखिएगा तब भी जो है बाहर रह जाएगा। 3,16,500 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया है। और 3 लाख रुपया मोदी जी किससे मांग रहे हैं? आरबीआई से। और नहीं दिया तो पटेल जी को क्या बोले? ओके टाटा बाय बाय सायोनारा। 3 लाख करोड़। और 3 लाख करोड़ का एक और रहस्य तिलिस्म है, उसको भी समझ लीजिए। जब नोटबंदी की गई तब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, बेहतरीन झूठ बोलते हैं लेकिन सामने से देखिएगा ना, आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो, इस बंदे को तो झूठ बोलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। माइक पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस आया है। तो 3 लाख करोड़ अगर काला धन वापस आया है, लॉजिक लगाइएगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना तर्क इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा लेने की जरूरत है? सोचिए ना सर, सोचिए, समझ में आ जाएगा। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे। उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि बाप दादे ने जो पेड़ लगाए थे उसका मजा हमने लिया। इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता, और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता। यह है संविधान की ताकत। यह संविधान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। यह संविधान इस देश के लिए है, और देश देश के लोगों से बनता है तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है, न्याय और बराबरी के लिए है। ये जो संविधान की ताकत है, उससे जो हमने पढ़ाई की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसकी रक्षा करें। उसी प्रोसेस में आप ये देखिए कि 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ये ले लिए हैं। नारा क्या लगा रहे हैं? मेड इन इंडिया। वाह गुरुजी, कहते हैं मेड इन इंडिया। नागपुर में मेट्रो बन रहा है, कंपनी का नाम पढ़े हैं? कहां की कंपनी है? चाइना की है। आप सब लोग देशद्रोही हैं। कहां की कंपनी है? अभी आप सब लोग भी चाइना बोल रहे हैं। आप जी न्यूज क्यों नहीं देखते हैं? आप लोग जी न्यूज देखा कीजिए। यह है मेक इन इंडिया। क्या इस देश की किसी कंपनी के पास इतना स्किल नहीं था क्या? क्योंकि एक नारा है ना, स्किल इंडिया। तो क्या इस इंडिया में इतना स्किल नहीं था कि नागपुर का मेट्रो वो बना सके? नहीं था इनके हिसाब से। क्योंकि ये स्किल इंडिया नहीं है।
इसका एस साइलेंट है, यह है एक्चुअली किल इंडिया। और नोटबंदी से इस देश के छोटे छोटे जो उद्योग धंधा करने वाले लोग थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनके उद्योग धंधों को तबाह कर दिया गया और पैसा आपसे लेकर के पूंजीपतियों को दे दिया गया। और जब आरबीआई ने कहा कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई, सितार के तार को इतना ही खींचिए जितना में सुर भी निकले, ऐसा ना हो कि टूट जाए। उर्जित पटेल कहा ओके बाय बाय। यह है इस देश के इंस्टीट्यूशन की हालत। एक एक इंस्टीट्यूट को आप उठा करके देख लीजिए, आप चुनाव आयोग को देख लीजिए, आप सीबीआई को देख लीजिए, आप आरबीआई को देख लीजिए, और आप पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उसकी स्थिति देख लीजिए। हर पब्लिक सेक्टर यूनिट को कहा गया कि आपको शौचालय बनवाने हैं, लेकिन शौचालय बनाएगा कौन? आरएसएस के 600 संगठन हैं, 600, और किसी को ठेका नहीं देना है। किसको देना है? यदा सदा वत्सल्य, सुबह सुबह जो जाकर के करेंगे उसको ही ठेका देना है। और वो क्या किया? वो सुबह में बाथरूम बनाया, शाम में लेकर के घर गया। हम तो अब पूछना बंद कर दिए हैं कि 15 लाख हमारे खाते में आया कि नहीं आया। हम तो सिर्फ ये सरकार से जानना चाहते हैं कि जो बाथरूम आपने बनवाया उसमें पानी आता है कि नहीं आता है। जब लोगों को जोर से आ जाए तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो ये पूछना चाहते हैं। किसी चीज का कोई हिसाब नहीं है। और भावनात्मक बातें, जैसे गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा दिया है। ऐसा लगता है कि गांधी से कोई उसका चश्मा छीन करके सावरकर के सर पे लगा दिया हो। कैसे महसूस करते होंगे आप? कल्पना कीजिए, थोड़ा जो अपना इमेजिनेशन पावर है उसको देखिए कि सामने में एक बैनर हो जिसपे एक तरफ गांधी हो और दूसरे तरफ मोदी हो, तो गांधी जी को कैसा महसूस कर लगता होगा? अरे यार कहां फंस गए, इससे अच्छा तो राष्ट्रपिता नहीं होते। माने जो लोग मार करके मिठाई बांटी और उस हत्या को बध बताया, बध। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइएगा। गांधी हत्या को ये लोग गांधी बध बोलते हैं। वही लोग सत्ता में आकर के कितना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं मोदी जी, समझिए। जब वो गांधी पे फूल डाल रहे होते हैं, कितना बेहतरीन एक्टिंग है। कितना बेहतरीन एक्टिंग है जब वो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो पे माला चढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि उनका सोच क्या है? सोच है उनका कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार। तो उनका एक वीडियो आया था, योगा कर रहे थे। मन किया कि पूछ लें कि गटर में कब उतरिएगा आध्यात्मिक सुख के लिए। कर्मयोगी नाम का एक पुस्तक लिखे जिसमें बोले कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। और उससे भी ज्यादा हमारे यहां बिहार में एक शब्द कहते हैं, ढीठ। ढीठ, ढीठ कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कहिए, दोनों कान का इस्तेमाल करेंगे, एक से सुनेंगे दूसरे से निकालेंगे और मुंह से मन की बात करते रहेंगे, जनता कहीं भी जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गटर के गैस से चाय बनाई जा सकती है। उनको गटर का गैस दिख जाता है। आपको गैस दिखा है? आप घर में एलपीजी यूज करते हैं ना, तो एलपीजी जो होता है उसमें स्मेल नहीं होता है ओरिजिनली, तो उसमें एक स्मेल मिलाया जाता है ताकि जब लीकेज हो तो लोगों को पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है। प्रधानमंत्री के पास अद्भुत कला है कि गैस भी देख लेते हैं। आंख है कि एक्सरे मशीन है, आप देख लीजिए। ऐसे ही थोड़ी उनको अवतार साबित किया गया है। तो बोले कि एक बार हम जा रहे थे तो गैस से जो है हमने देखा कि लोग चाय बना रहे हैं। अब इसको कोई भी कह देगा कि झूठ है। खुद प्रधानमंत्री के बगल में जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो एक आदमी खड़ा होता है एसपीजी का, ऐसे करके, तो वो कहता होगा कितना बड़ा झूठा है यार। तो बोले कि गैस से चाय बनती है। अब देखिए एक बड़ी मार्मिक बात है यहां पे कि गैस से चाय बनती है, ना दिखने वाली गैस आपको दिख जाती है, लेकिन उस गैस से इंसान मरते हैं ये आपको नहीं दिखता है। हर दिन आप अखबार उठा करके देख लीजिए, इस देश के किसी ना किसी कोने में
जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोग हैं, गटर में उतरने के चलते उनकी मौत हो जाती है। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक पूंजीपति भाग जाता है, भागते रहता है। 2 योजना मशहूर है प्रधानमंत्री की, देश में पकौड़ा योजना और विदेश में भगौरा योजना है। ये जो है, ये साहब एक किसी पूंजीपति से अगर उसका एनपीए ये वसूल लें, 56 इंच का सीना है ना, खुद ही कहते हैं, तो अपना 56 इंच का सीना का इस्तेमाल करें और किसी एक पूंजीपति का कॉलर पकड़ करके कहेंगे कि सारा एनपीए सरकार के खाते में जमा करो, और एक पूंजीपति के एनपीए से इस देश में सदा सदा के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म किया जा सकता है। लेकिन प्रायोरिटी होगी तब ना। प्रायोरिटी जनता कभी थी ही नहीं। इस देश के दलित, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, ये इनके एजेंडे में कभी शामिल ही नहीं थे। और इस पे यदि आपको भरोसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री का बयान जब वो मुख्यमंत्री थे तब का आप जाकर के सुन लीजिए। पैसा नहीं लगेगा, जियो धन धनाधन। अब क्या वो बनाए अपने प्रचार के लिए, तो हम यूज कर लेते हैं अपने प्रचार के लिए। आप YouTube पे जाके सुनिए। 2002 दंगे के बाद जब पत्रकार ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप रिलीफ कैंप में क्यों नहीं जाते हैं, तो जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो बच्चा पैदा करने का खान है, वहां जाकर के क्या करेंगे। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं।